तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम ईमान रखते हैं कि जितने लोग ये कलाम आज सुनेंगे, अभी और बाद में खुदा उनकी ज़रूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। सो चंद बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे। नंबर 1, क्या आज जो हालात हैं वो बहुत ऊंचा बोल रहे हैं या स्टिल खुदा का कलाम आपके अंदर, आपके कानों में पहुंच रहा है? हालात चाहे कम मुश्किल के हों या बहुत बड़ी मुश्किल हो, खुदा सेम है। अगर वो छोटी मुश्किल से निकालने की कुदरत रखता है तो वही बड़ी मुश्किल से निकालने की भी कुदरत रखता है। इनफैक्ट हमारे लिए तो कोई मुश्किल छोटी या बड़ी हो सकती है, खुदा के लिए सारी मुश्किलें ही छोटी हैं, बिकॉज ही इज गॉड। हालेलुया। वो बहुत बड़ा खुदा है और खुदा चाहता कि हम हालात की बजाय खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाएं। ये एक गीत भी गाया गया, मेरा ख्याल खुदा के खादम पास्टर हिस्किस रोड्स ने शायद ये गीत लिखा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, इसमें बहुत बड़ी हकीकत पाई जाती है। ये एक बहुत बड़ा मुकाशफा है जिसकी चर्च को जरूरत है। अगर आज चर्च को ये हालात ज्यादा बड़े लग रहे हैं, चर्च की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया के लिए तो ऑफ कोर्स जो खुदा से दूर हैं उनके लिए तो हालात मुश्किल होते हैं और उनको हालात बहुत बड़े लगते भी हैं। ये कोई अनोखी बात। दुनिया के लोग अगर उनका रद्द अमल मुख्तलिफ हो, कलाम के मुताबिक ना हो, तो इससे हैरानगी नहीं होती। लेकिन कलीसिया लीडर्स अगर उनका बिहेवियर, उनका रवैया हालात की वजह से जो कलाम के मुताबिक रवैया होना चाहिए वो ना हो, तो फिर हैरानकुन बात है और अफसोस की बात है। गो कि हम ये हक नहीं रखते कि हम किसी की हकारत करें और ना हमें करनी है, लेकिन वो कलीसिया का हिस्सा या वो लीडर्स, वो खादमीन, वो हमारे भाई, हमारी बहनें जो हमारा ही हिस्सा है, अगर वो इस वक्त हालात से मगलूब हो रहे हैं, हालात उनको कंट्रोल में कर रहे हैं, सूरत हाल उनको खुदा के कलाम से भी बड़ी लग रही है, उनके हालात, उनकी मुश्किलात उनको खुदा से बड़ी मालूम हो रही हैं, क्योंकि वो मुंह से नहीं कह रहे, लेकिन उनके एक्शंस ये बता रहे हैं कि ये हालात मुश्किल हैं। और उनके दिल में ये बात उन पर वाज़ेह हो जाएगी अगर वो गौर करें कि वो इस वक्त खुदा पर ईमान में चल रहे हैं या खौफ में चल रहे हैं, या सो कॉल्ड मैं कहूंगा हिकमत, वो हिकमत जिसमें खौफ शामिल है, वो हिकमत जो खुदा के कलाम और खुदा की जात की तरफ आपको लेके नहीं जाती, वो हिकमत खुदा की तरफ से नहीं है। वो सो कॉल्ड हिकमत है जो किसी के खौफ को कवर कर रही है। दिस इज नॉट द विजडम। और मैं आज ये कहना चाहूंगा, अगर बाइबल के किसी वाक्य की या सादा लफ्जों में अगर किसी भी सूरत हाल में हमें ये पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपके लिए एक बात रखना चाहूंगा। देखिए, यीशु मसीह अगर यहां पर होता तो वो क्या करता?
अगर यीशु मसीह इस सूरत हाल में होता तो वो क्या करता? आपको जवाब मिल जाएगा। अनाजील को बार बार पढ़ें, आपको जवाब मिल जाएगा। बाइबल को समझने के लिए यीशु मसीह की जात से बढ़कर कौन सी जात हो सकती है? उसने बाइबल के मुताबिक जिंदगी गुजारी, उसने खुदा की पूरी पूरी फरमाबरदारी की, उसने खुदा को ही जाहिर किया हर वक्त, खुद को अपनी मर्जी को पूरा नहीं किया, खुदा की मर्जी को पूरा किया। अपनी बशरियत के जमाना में उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया। जब वो बागे गतसमनी में भी था तो उसने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो अभी मेरी नहीं बल्कि, और बाइबल में क्या, खुदा को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ बेटे ने उसे जाहिर किया। खुदा की जात को अगर किसी ने जाहिर किया जबरदस्त वे में तो वो यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये समझ भी नहीं आती, खुदा की जात को वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो यीशु मसीह में बाइबल को नहीं पढ़ते। अगर आप पुराने अहदनामा को समझना चाहते हैं और नए अहदनामा को समझना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह में से बाइबल को पढ़ना है, फिर आपको समझ आएगी। मैं आज इस बात को फिर एड्रेस करना चाहता हूं। कुछ लोग जिनके लिए मैं ये कहूंगा कि उनकी नीयत बुरी नहीं है, वो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन वो खुदा के कलाम की सच्चाई को बार बार दुरुस्त तरीके से बयान करने से कासिर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि खुदा अदालत कर रहा है। खुदा इस वक्त दुनिया की अदालत कर रहा है क्योंकि गुनाह बहुत ज्यादा हो गया। गुनाह की फेवर में खुदा कभी भी नहीं था। लेकिन मैं ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू टेस्टामेंट में थोड़ी बातें करना चाहता हूं। पुराने अहदनामा में हमें खुदा अदालत करता हुआ नजर आता है, एंड देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट ऑल्सो। अगर खुदा की जात पर गौर करें तो खुदा मोहब्बत है और खुदा भला खुदा है, नहायत मेहरबान है। ये है खुदा की अगर जात पर गौर करें, और वो इससे बाहर कुछ नहीं करता। पुराने अहदनामा में अदालत का एक मकसद था, और जब खुदा ने पुराने अहद में अदालत की तो बचे सिर्फ वो थे जिन्होंने तौबा की है, नहीं तो कोई बच नहीं सका। नूह के दौर में खुदा ने जब अदालत की तो नूह और उसके खानदान के अलावा कोई नहीं बचा, सब मारे गए। सदूम और अमूरा में जब आग नाजल हुई तो लूत और उसकी बेटियों के अलावा उसकी बीवी भी गई थी, लेकिन वो नमक का सतून बन गई, कोई नहीं बचा, सब मारे गए। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, ध्यान से इस बात को सुनो, और खुदा के बहुत काबिल एहतराम खादमीन, मैं आपसे भी मुखातिब हूं। अगर खुदा अदालत करेगा तो कोई बच नहीं सकता जब तक तौबा ना करे। कोई भी चीज नहीं बचा। घरों में बंद हो जाएंगे तो क्या खुदा की अदालत से बच जाएंगे? सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लेंगे तो अदालत से बच जाएंगे? मास्क लगा लेंगे तो अदालत से बच जाएंगे? अगर खुदा, मैं इनकी मुखालफत नहीं कर रहा, मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना आपने, जिनका जो ईमान है वो करें। खुदा अगर अदालत कर रहा है तो याद रखे फिर कोई नहीं बच सकता। 14 दिन घर में बंद रह के सेहतयाब नहीं हो सकता अगर रिपेंट ना करे, अगर आप बाइबल की बात करते हैं। लेकिन हकीकत यह है खुदा अदालत नहीं कर रहा। खुदा ने अदालत यीशु मसीह पे की है। समझिए मेरे भाइयों इस बात को, मेरी बहनों इस बात को समझे। यीशु मसीह ने एक एक शख्स का गुनाह, पूरे जहान का गुनाह अपने ऊपर लिया है। लिखा देखो ये खुदा का बरा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। एक एक गुनाह के लिए कीमत चुकाई गई है। जो गुनाह अभी नहीं भी हुआ था उसके लिए भी पेमेंट हो चुकी है।
क्योंकि हम तो अभी पैदा हुए हैं, हमने तो अभी गुनाह किए थे। यीशु तो 2000 साल पहले मरा था और हम आज ईमान लाकर उन गुनाहों की माफी रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। सो खुदा ने यीशु मसीह की अदालत कर दी है। अब अदालत उनकी होगी जो खुदा के काम को, जो यीशु मसीह में उसने किया, कबूल नहीं करेंगे, खुदा की मोहब्बत को कबूल नहीं करेंगे, खुदा ने जो गुनाहों की माफी का बंदोबस्त कर दिया है उसको रिसीव नहीं करेंगे। तो फिर वो दौर, वो वक्त, वो दिन आने वाला है। लेकिन अभी खुदा ने मौका दिया हुआ, जो तौबा करेगा वो बच जाएगा। क्योंकि अगर एक तरफ यीशु मसीह की उसने अदालत कर दी है और कह दिया जो उस पर ईमान लाए वो बच जाएगा, तो फिर क्या खुदा मौका नहीं देगा उनको कि वो बच जाए ईमान लाकर? वो पहले ही अदालत कर देगा। नो, बाइबल को जिसको हम समझे और खुदा की जात को समझे। सो खुदा प्यार करता है, खुदा ने मौका दिया है, खुदा ये नहीं चाहता गुनाह हो, खुदा गुनाह की फेवर में नहीं है। फजल का मतलब ये नहीं है हम गुनाह करें, फजल का मतलब हरगिज ये नहीं है। फजल का मतलब है कि खुदाबंद यीशु मसीह की मानिद हम बने। वो फजल हमें इस काबिल बनाता है कि हम मसीह की मानिद बने। खुदा के फजल से हम बच गए हैं, इसका हरगिज मतलब नहीं हम गुनाह करते रहे। आमीन। सो आगे बढ़ेंगे, चंद और बातें करेंगे। बाइबल में लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। खुदा चाहता है कि खुदा के लोग ईमान की अच्छी कुश्ती लड़े। हर रोज ईमानदार को ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। अगर हम ईमानदार हैं, इट मीन्स हमें हमारे पास ईमान है, मुकद्दसीन को ईमान दिया गया है। अगर हम ईमानदार हैं तो फिर कभी कभी या मुश्किल हालात में हमने ईमान को इस्तेमाल नहीं करना। जस्ट शैल लिव बाय फेथ। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। ईमान से आपने जिंदगी गुजारनी है, हर रोज गुजारनी है। आमीन। हमारी फाइट यही है कि हम ईमान से जिंदगी गुजारें। हमारी फाइट यह है कि हम ये बिलीव करें कि हम कौन हैं और हम में कौन रहता है और वो किस लिए हम में रहता है। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कौन हैं? हम ऑफकोर्स रास्तबाज है यीशु मसीह के वसीला से, खुदा के बेटे और बेटियां हैं, मसीह का बदन है, दुनिया के लिए जवाब है। हम में मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो हम में रहता है। वो क्यों हम में रहता है? ताकि लोग हम में से खुदा को देखें। वो क्यों हम में रहता है? ताकि खुदा अपनी मोहब्बत को, अपनी कुदरत को अपने बदन कलीसिया के वसीला से लोगों पर जाहिर करे, लोगों को मसीह के पास लेके आए ताकि लोग निजात पा जाएं, बच जाएं। इसलिए हम में रहता है। सिर्फ इसलिए हम में नहीं रहता कि हम अपनी लाइफ को सिर्फ इंजॉय करें और अपने लिए ही जीकर जिंदगी खत्म करके चले जाए। वो हम में हमारे लिए और हम में दूसरों के लिए रहता है। हालेलुया। इसलिए हर तरह के हालात में वही खुदा है, आज कल और अब तक यकसा है। बाइबल के एक वाक्य को, बहुत सारे वाक्यात हैं, आपको खुदा का रूह याद करा सकता है, इसको अपने जहन में रखें। लेकिन एक वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सदरक, मिशक और अब्दनजू का वाक्य। जब उनको सरफराज किया गया तो इससे पहले वो, बाइबल में लिखा है, वो दानियल जो था वो उसके रफीक थे, और जब बादशाह ने ख्वाब देखा उसको समझ नहीं आई, उसने कत्ल का हुक्म दे दिया। तमाम हकीमों और तमाम दानश्वरों को उसने कत्ल का हुक्म दे दिया। तो डैनियल ने कहा कि मैं ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। तो फिर डैनियल और उसके दोस्तों ने, रफीकों ने, रफीक का मतलब दोस्त, उन्होंने मिलकर दुआ की और खुदा ने वो भेद डैनियल पर खोल दिया और उसने जाके बादशाह को बता दिया कि ये ख्वाब की ताबीर ये है। और इसके बाद लिखा हुआ है, डैनियल की किताब को अगर आप पढ़ें तो फिर दूसरे चैप्टर की 29वीं आयत में लिखा, तब दानियल ने बादशाह से दरखास्त की और उसने सदरक और मिशक और अब्दनजू को बाबल के सूबा की कार परदाजी पर मुकर्रर किया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा। इसके बाद, इस वाक्य के बाद प्रमोशन आई,
सदरक, मीशक और अब्दनजू आगे तो नहीं नजर आए हमें, लेकिन डैनियल को पता था कि हमने मिलकर दुआ की है। डैनियल खुद ही इसका क्रेडिट नहीं ले रहा था, उसने अपने रफीकों, अपने दोस्तों के लिए बादशाह से दरख्वास्त की और उनको सरफराज किया गया। और याद रखें, टेस्ट आते रहते हैं हमारे सामने। खुदा बदी से नहीं आजमाता, लेकिन खुदा टेस्ट कर सकता है। इब्राहिम को खुदा ने टेस्ट किया था, बदी से खुदा नहीं आजमाता। याकूब के खात में लिखा है, पहले बाप को पढ़ें। इसके बाद टेस्ट आ गया। बादशाह ने मूरत बनवाई। उसने कहा जब साज बजाए जाए, मुख्तलिफ साज तुम सुनो, तो मूरत को सजदा करना। और लिखा वहां पर जब साज बजाए गए, मैं जल्दी से बयान कर रहा हूं, आप तीसरा चैप्टर बाद में घर में पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है जब साज बजाए गए, तो तीसरा बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, बल्कि 7वीं आयत में, सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने, जिसको नबूकत नजर बादशाह ने नस्ब किया था, गिरकर सजदा किया। सब लोगों ने, उम्मतों और मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों ने, बहुत सारे लोगों ने झुककर उस मूरत को सजदा किया। और इसमें हो सकता है कि बहुत सारे ईमानदार भी झुक गए हों। लिखा नहीं हुआ, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे ईमानदार आज भी खुदा के कलाम को नहीं देख रहे, झुक गए हैं वो हालात के सामने। ये पॉसिबिलिटी हमेशा ही रही है। जब हालात आते हैं तो असली कुव्वत का जो हमारे अंदर है तब पता चलता है। हालात हमें हमारी स्ट्रेंथ बताते हैं। हो सकता है कोई भी ईमानदार ना हो, लेकिन यह भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे ईमानदार भी झुक गए हों। लेकिन सदरक, मीशक और अब्दनजूम ये नहीं झुके। अब ये एक ओहदे पर फाइज थे। लोगों ने जाके शिकायत की कि यहूदी नहीं झुकते, बादशाह तेरी इज्जत नहीं करते। और ऐसे लोग, उनके पीछे शैतान होता है। इल्जाम के पीछे याद रखे हमेशा शैतान है, क्योंकि इल्जाम लगाने वाला कौन है? शैतान। इसलिए इल्जाम लगाने की ड्यूटी में शैतान की हम मदद ना करें, काफी है वो। मत इल्जाम लगाने के लिए बात करें, करेक्शन के लिए मोहब्बत से जरूर बात करें, इल्जाम लगाने के लिए बात ना करें। हम कौन है किसी पर इल्जाम लगाने वाले? खुदा है अदालत करने वाला। ही इज द जज, वी आर नॉट। आमीन। इल्जाम को हम अपने अंदर से निकालें, क्योंकि इल्जाम खुदा नहीं लगाता, खुदा करेक्ट करता है, कायल करता है। यहां पर इल्जाम लगाने वाले पहुंच गए, बादशाह से शिकायत की। बादशाह ने कहा ओके। बादशाह ने उनको बुलाया, उसने कहा तुम सजदा नहीं करते, लेकिन अब कर लेना। अब जब 7 बजे तो तुम सजदा कर लेना। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। सीधा ही उस वक्त की हुकूमत कह रही है सजदा कर लो, वो कह रहे नहीं करेंगे। खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करेंगे। बादशाह को गुस्सा आ गया। जब आपकी कोई बात नहीं मानता तो फिर भी आपकी असली हालत बाहर आ जाती है। हालेलुया। मैं बादशाह, मेरी बात नहीं मानी जा रही, और फिर आप गुस्से में अपना ही नुकसान करते हैं। आगे लिखा हुआ है, बादशाह ने कहा 7 गुना और तेज कर दो आग। 7 गुना और तेज कर दी गई, क्योंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था, करनी पड़नी थी। और सदरक और मीशक और अब्दनजू को फेंकने वाले पहलवान खुद जल गए। जब हम खुदा को जानते हैं और खुदा पर ईमान रखते हैं और ईमान पर चलते हैं, तो फिर हमें नुकसान पहुंचाने वाले खुद नुकसान का सामना कर सकते हैं। वो कि हम उनके लिए दुआ नहीं करते। हमने इस तरह की दुआएं नहीं करनी। यीशु मसीह ने इस तरह की दुआएं करने के लिए हमें नहीं कहा कि खुद हम ऐसी दुआएं करें कि जो हमारे खिलाफ है उनका सत्यानाश हो जाए।
यीशु मसीह ने ऐसी दुआएं करने के लिए नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा है? बदी के एवज नेकी करनी है। आमीन। एक दफा यीशु मसीह को शागिर्दों ने कहा, जब सामरिया के लोगों ने उसको टिकने नहीं दिया, कि आसमान से आग मंगवाएं एलिया की तरह और इनको भस्म कर दे। यीशु ने उनको झिड़का और कहा, जानते नहीं किस रूह से हो? इब्ने आदम इंसानों को, लोगों को हलाक करने नहीं बल्कि बचाने आया है। आमीन। सो गलत दुआएं ना करें कि उनका सत्यानाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। डोंट डू इट। दुरुस्त दुआएं करें, रूहुल कुछ की रहनुमाई में करें, कलाम के मुताबिक दुआएं करें। आमीन। सो वो खुद जल गए और सदरक और मीसक और अब्दनजू जलती आग की भट्टी में चल फिर रहे हैं। हालेलुया। जब हम ईमान पर चलने का फैसला करेंगे तो फिर ही जलती आग की भट्टी में कुछ जरर नहीं पहुंचेगा, फिर ही ये बड़े एक्सपीरियंसेस होंगे। ईमान का कदम अगर सदरक और मीसक और अब्दनजू ना उठाते तो जलती आग की भट्टी में उनके गिराए जाने और उनके बचने का जिक्र आज बाइबल में ना होता। आपके ईमान का जिक्र नहीं होगा अगर आप ईमान को इस्तेमाल नहीं करेंगे। डैनियल अगर अपने ईमान को इस्तेमाल ना करता, अगर वो खुदा के हुजूर ना झुकता रहता, तो शेरों के मुंह कभी बंद ना किए जाते। डैनियल का शेरों की मांद में जाने का वाकया बाइबल में ना होता। और वो सदरक और मीसक और अब्दनजू थे जो ओल्ड टेस्टमेंट में थे, पुराने अहदनामा में थे। रूहुल कुछ उनके अंदर नहीं था, उनके ऊपर आता था। आज रूहुल कुछ हमारे अंदर है। आज कीमत अदा की जा चुकी है। आज यीशु नाम हमें दिया जा चुका है। आज हम बेहतर अहद में, बाइबल कहती है, शामिल हो चुके हैं। तो आज हम उनसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इनफैक्ट यीशु मसीह ने कहा, ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इन कामों से भी बड़े काम करोगे। तो क्या हम उन मौकों का फायदा ना उठाएं जब चर्च को चमकना चाहिए, जब चर्च को वाज़े तौर पर बताना चाहिए खुदा के लोगों को कि सच क्या है, जिंदा खुदा कौन है। और मेरी ये दुआ है, और जहां तक मेरी आवाज आ रही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये दुआ भी करें और अपने ईमान का कदम भी उठाएं जहां तक खुदा आपकी रहनुमाई कर रहा है और जहां तक आप पहुंचे हैं, कि इस वक्त वाज़े हो, जैसे एलिया ने कहा था, पता चल जाए फिर आज कि जिंदा खुदा कौन है। पता चलना चाहिए। और खुदा आसमान से उतर चुका है, खुदा ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया हुआ है। कलाम हमारे पास है, यीशु नाम हमारे पास है, रूहुल कुद्स हमारे अंदर है, फरिश्तों की फौजें हमारे लिए मुतहर्रक हो जाएंगी जब हम कलाम बोलेंगे। बस अब हमें अपने ईमान का कदम उठाना। तो आइए उसकी सुने और जो वो कहता है वो करें। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है चर्च के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के चर्च के लिए बल्कि आलमगीर चर्च के लिए। खुदा की सुने, जो वो कह रहा है वो करें, उसकी सुने, जो वो कह रहा है वो करें। और इधर उधर से आयतें जोड़ के अपने खौफ को मत इनकरेज करें। जो दुरुस्त बात है वही करें। और आपके अंदर खुदा का रूह है, आपको पता है कि जो दुरुस्त बात है वो क्या है। अपने अंदर झांके और खुदा की आवाज सुने। हमें खौफ की रूह नहीं दी गई। अगर खौफ आपके अंदर आ रहा है तो उससे डील करें, उसको दूसरों तक मत फैलाएं, आयतें जोड़ के दूसरों के तक मत पहुंचाएं। जिस जगह पर खुदा ने आपको रखा है जिम्मेदार बने, जिम्मेदार बने। हालेलुया। मौत का हमें कोई खौफ नहीं। मैं ये डिक्लेयर करूंगा और मैं अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता हूं। और मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, खादमीन से भी, अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करें और बिलीव करें। जब तक आप अपना काम पूरा ना कर लें आप नहीं मरेंगे। आप नहीं मरेंगे। मौत आपको नहीं छू सकती, वायरस आपको नहीं छू सकता। खुदा की सुने और उसकी ताबे फरमानी करें। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मैं दुआ करूंगा। खुदावंद आसमानी बाप, आज का ये कलाम
बहुत सी जिंदगियों तक पहुंचे और सैराब करें, और बहुत सारी कलीसिया के लोग उठ खड़े हों उन लोगों के लिए, उन अजीजों के लिए जो दुआ में बैठे हुए हैं, जो कलाम की मुनादी कर रहे हैं, जो कलाम को फैला रहे हैं, दिल से तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद उन लोगों के लिए जो कलीसिया में कमजोर हैं या किसी तरह खौफ का शिकार है, हम दुआ करते हैं वो कमजोरी और खौफ में से निकल आए, तेरे कलाम की कुदरत से यीशु नाम के वसीला से निकल आए बाहर, और तारीकी में नूर बन के चमके और खुदा का जलाल जाहिर करें। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, सारा जलाल तुझे, सारा जलाल तुझे मिले। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते, आमीन। गॉड ब्लेस यू।